गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में आज हम लोग स्टडी करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है, यानी ये स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और ये स्ट्रेप्टोकोकस जीनस है और इसके कई स्पेसीज होता है और ये कोकाई फॉर्म में रहता है। कोकाई फॉर्म में क्या होगा, या तो ये क्या होता है स्फेरिकल या ओवल शेप का होगा। और जब इसका हम लोग कल्चर करते हैं, विट्रो कल्चर करते हैं, तो जब इसका ग्रोथ जो आता है वो ग्रोथ जो है अरेंज इन चेन, ये चेन में ये ग्रोथ करता है। यानी जब इसका हम लोग कल्चर करेंगे, कल्चर करने के बाद जब हम इसका स्टेनिंग करते हैं तो देखते हैं कि ये क्या होता है, चेन में दिखेगा और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और स्ट्रेप्टोकोकस को कहा जाता है कि पार्ट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा, ये हमारे बॉडी पे या बॉडी में रहता है, लेकिन इम्यूनो सप्रेसिव के केस में या इम्यूनो कम्प्रोमाइज के केस में क्या होता है, इसका इन्फेक्शन होता है। ये ह्यूमन पैथोजन है, यानी ये डिजीज कॉज करता है और ये पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज करता है। पायोजेनिक इन्फेक्शन मीन्स कि वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ये कॉज ऑफ द पस कॉज करेगा। यानी पायोजेनिक जो इन्फेक्शन होता है उसमें क्या होता है, पस कॉज होता है, पस बनता है। तो ये अगर सिंपल मीडियम में इसका हम लोग कल्चर करते हैं, पढ़ भी चुके हैं कि कल्चर करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए और सैंपल चाहिए। तो जब इसका हम लोग ये कल्चर करते हैं तो ग्रो पुअरली इन सिंपल मीडिया, सिंपल मीडिया में बहुत अच्छा इसका ग्रोथ नहीं आता है। ग्रोथ इज इन्हांस बाय द एडिशन ऑफ द ब्लड और द सीरम। अगर इसको हम लोग अच्छे से ग्रोथ कराना है तो इसके लिए सिलेक्टिव मीडिया यूज किया जाता है, या जो सिंपल मीडियम होगा उसमें ब्लड या सीरम अगर मिक्स कर देते हैं तो इसका ग्रोथ जो है इन्हांस हो जाता है। अब इसका हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस है इसके कई स्पेसीज होता है, तो इसको हम लोग जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक होता है एरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई। एक्चुअली स्ट्रेप्टोकोकस सिंगुलर टर्म होता है और स्ट्रेप्टोकोकाई प्लुरल टर्म है। तो ये इसके कई स्पेसीज जो होता है वो एरोबिक होता है। एरोबिक मीन्स क्या होता है कि दे हैव रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, उसको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो एरोबिक कुछ जो होता है फैकल्टेटिव एनएरोब्स होता है। एनएरोब्स मीन्स क्या होता है कि दे हैव रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर ग्रोथ, लेकिन यहाँ फैकल्टेटिव एनएरोब का मतलब होता है कि एनएरोब है तो एनारोब्स है तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ग्रोथ के लिए, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा उसको तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ग्रोथ करने लगता है, इसलिए इसको फैकल्टेटिव एनारोब्स बोलते हैं। कुछ इसके ऐसे स्पेसीज होता है जो ऑब्लिगेट एनारोब्स होता है। ऑब्लिगेट एनारोब्स मीन्स क्या है, एनारोब्स है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन ऑब्लिगेट का मतलब हो जाता है कि ओनली ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड, केवल इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिले तो ये ऑक्सीजन को एडॉप्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रोथ नहीं करता है। तो ये ऑब्लिगेट एनारोब्स का एक एग्जांपल है पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकाई। यानी पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकाई जो होता है ओनली ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको देखेंगे एरोबिक और फैकल्टेटिव। एरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई और फैकल्टेटिव जो एनारोब्स होता है, ये इसको 3 कैटेगरी में इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। एक होता है अल्फा हीमोलाइटिक, दूसरा होता है बीटा हीमोलाइटिक और इसमें थर्ड जो होगा गामा हीमोलाइटिक। यानी ये एरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई और फैकल्टेटिव जो एनारोब्स होगा इसको हम लोग अल्फा, बीटा और गामा हीमोलाइटिक एक्टिविटी के आधार पर इसका हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये अल्फा हीमोलाइटिक का मतलब क्या होता है। तो यहाँ हीमोलाइटिक का मतलब होता है कि वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हीमोलाइसिस करता है, हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी का लाइसिस करता है। तो ये अल्फा हीमोलाइटिक में वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा। और क्योंकि यहाँ हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस का वैसा स्पीशीज जो पार्शियली हीमोलाइसिस करता हो। पार्शियली हीमोलाइसिस का मतलब कि वहाँ से आरबीसी का क्या करेगा, आरबीसी का लाइसिस करेगा, लेकिन कुछ एरिथ्रोसाइट या आरबीसी वहाँ प्रेजेंस रहता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली हीमोलाइसिस। और ये हीमोलाइसिस जो होगा ये इसका साइज जो होगा 1/2 mm होता है।
यानी अगर ये पेट्री प्लेट है, इसमें मीडिया है, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो ऐसे यहाँ पर शैडो जैसा दिखता है, जिसका मतलब क्या है कि वहाँ से आरबीसी का, एरिथ्रोसाइट का लाइसिस हो रहा है। तो इसमें अल्फा हीमोलाइसिस में आता है विर्डेंस ग्रुप ऑफ न्यूमोकोकस, विर्डेंस ग्रुप ऑफ न्यूमोकोकस, विर्डेंस ग्रुप के जितने भी इसमें स्पेसीज आएगा वो आता है अल्फा हीमोलाइटिक एक्टिविटी शो करेगा, या अल्फा हीमोलाइटिक ये ग्रुप में आता है। यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, पार्शियली क्या करेगा, हीमोलाइसिस करेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं बीटा हीमोलाइटिक। बीटा हीमोलाइटिक का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस अ क्लियर कलरलेस जोन ऑफ कंप्लीट हीमोलाइसिस अराउंड द कॉलोनी। यहाँ कॉलोनी, अगर ये पेट्री प्लेट है, इसमें कॉलोनी अगर डेवलप हो रहा है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ आ रहा है, तो ये जो कॉलोनी हम देखते हैं तो इसके अराउंड में देखेंगे, इसके चारों तरफ क्या होता है, कंप्लीट हीमोलाइसिस हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बीटा हीमोलाइटिक। तो इसमें जो इसका जो एक बेस्ट एग्जाम्पल है वो होता है, वो एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। यानी स्ट्रेप्टोकोकस जो पायोजेंस होगा वो बीटा हीमोलाइटिक एक्टिविटी शो करता है, यानी ये कंप्लीट इरिथ्रोसाइट का डिस्ट्रक्शन करेगा, ये कंप्लीट आरबीसी का क्या करता है, लाइसिस होता है, और जोन जो बनता है वो 2 to 4 mm वाइड का ये जोन बनता है। तो इसमें देखा गया कि बीटा हीमोलाइटिक जो एक्टिविटी शो करेगा, या इसका एक एग्जांपल हो गया स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, तो ये एक तरह का केमिकल सिक्रीट करता है जो टॉक्सिक नेचर का होता है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोलाइसिन। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेप्टोलाइसिन, एक होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। तो ये हीमोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये केमिकल। और उसके बाद जो थर्ड इसमें आता है कि गामा या नॉन हीमोलाइटिक एक्टिविटी। तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आएगा, यानी ये स्ट्रेप्टोकोकस का जो स्पेसीज आएगा वो क्या होता है, प्रोड्यूस नो हीमोलाइसिस, हीमोलाइटिक एक्टिविटी से वो हीमोलाइटिक एक्टिविटी शो नहीं करता है, आरबीसी का क्या होगा, लाइसिस नहीं करता है। इसका एक एग्जांपल हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस। थैंक यू सो मच।